कल प्रोटेस्ट किया गया और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो इसे लागू नहीं होने देंगे, कूड़े के कचरे में फेंक देंगे। देखिए, तेजस्वी प्रसाद हों या विरोधी दल के जितने भी लोग हों, ये सभी लोग माइनॉरिटी के वोट के लिए काम कर रहे हैं या बोलते हैं। वक्फ बोर्ड का और वक्फ का बोर्ड कानून का जहाँ तक सवाल है, ये न किसी धर्म के विरुद्ध है और न किसी व्यक्ति के विरुद्ध है। ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजरियल प्रबंध कानून है। यानी वक्फ जिनका है उसका मैनेजमेंट अच्छा से नहीं हुआ है, जिसके कारण करोड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति है कुछ लोगों के हाथ में है और उसी से वो लोग ऐश मौज कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में वो पैसा से अच्छा मैनेज कर करके गरीब मुसलमान है, गरीब हिंदू है, अन्य लोग है, सबके लिए काम किया जाएगा। अगर वक्फ बोर्ड है, इतनी बड़ी संपत्ति है, तो क्या कोई विश्वविद्यालय बनाया, कोई कॉलेज बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बनाया, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया? तो आखिर वक्फ बोर्ड किस लिए है? इसीलिए मैनेज कर के इतनी राशि है, इतना पैसा उसको है कि ये सबसे जितनी बातों की चर्चा किया सब बनाया जाएगा, जिससे कि माइनॉरिटी के लोग तो लाभान्वित होंगे ही, दूसरे लोग भी लाभान्वित होंगे। इसीलिए वक्फ का कानून जो है वो किसी के लिए हितकर नहीं है, किसी धर्म के लिए हितकर नहीं है, वो जनमानस के लिए है। अगर इसके विरोध लोग करते हैं तो वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और बिहार की जनता, भारत की जनता इतना समझदार कम नहीं है कि ये बात को न समझती है। उनका एक नहीं चलेगा, वो आएंगे ही नहीं तो फिर वक्फ बोर्ड के कानून को बाहर क्या करेंगे? वो सपना है उनका, दिवा स्वप्न है कि वो सत्ता में आवेंगे। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से इलेक्टोरल रिवीजन कर रहा है बिहार में, उसको लेकर के भी सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। करेंगे, वो लोग करेंगे इसलिए कि गलत वोटर लिस्ट और वोटर के चलते उन लोग सत्ता प्राप्त कर लेते हैं, सीट ले लेते हैं। जैसे बांग्लादेश के लोग आए हुए हैं, रोहिंग्या लोग आए हुए हैं, अन्य लोग आए हुए हैं और वोटर लिस्ट में नाम इंदराज करा लिए हैं। वो लोग सब किसी पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को देते हैं। यहाँ है कि जो भारत का नागरिक है, भारत का रहने वाला है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो मतदाता है उसको करेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो हरियर पगड़ी बांधने वाले लोग हैं, ये लोग जब सत्ता में थे उस समय बिहार में बहुत फर्जी मतदाता बनाए थे। हर एक क्षेत्र, 2 क्षेत्र का हमको मालूम हुआ 30-30 हज़ार फर्जी मतदाता थे और वही जीत जाते थे। आज भी वही स्थिति वो समझते हैं। इसीलिए उन लोगों को डर है कि जब फर्जी मतदाता खत्म हो जाएंगे तो मेरा आखिर क्या होगा, इसलिए वो लोग हल्ला कर रहे हैं। सवाल है कि गरीब का नाम लेते हैं। गरीब को उससे क्या है? गरीब को कहा गया है चाहे वो विदेश में रहें, कहीं रहें, ऑनलाइन भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा सकते हैं, या उनके नज़दीक में कोई हैं वहाँ उनका वो परिपत्र जारी रखा रहेगा, आएंगे तो उसे करवा सकते हैं। किसी के लिए कोई समय सीमा नहीं बांधा गया, जब चाहेंगे आधार कार्ड दिखला करके अपना वोटर लिस्ट में नाम जारी करवा सकते हैं। तो इससे दुख किसको है? दुख उसी को है कि जिसका वोटर लिस्ट में नाम जाली है। उनको तो ज़रूर खतरा है कि उनका नाम तो किसी सूरत में नहीं आएगा। तो इससे 2 तबके के लोग जो कथित रूप में महागठबंधन के लोग कहते हैं, पार्टी का स्तंभ बतलाते हैं, उनको खतरा है कि बाहरी आकर के लोग यहाँ हिंदुस्तान का नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, वो ख़त्म होंगे, और दूसरा फर्जी वोटर जो बना करके राजनीति कर रहे हैं वो ख़त्म होंगे। इसीलिए वो लोग चिल्ला रहे हैं। तो उनके चिल्लाने से काम नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने ठीक काम किया है और समय के अनुसार एक जिस समय हम लोग का चुनाव होता रहेगा उससे बहुत पहले वोटर लिस्ट हर तरह से पब्लिश हो जाएगी। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति ने आपातकाल को लेकर के बयान दिया है कि प्रस्तावना में जो शब्द जुड़े हैं वो देश के लिए नासूर हैं, कैसे देखते हैं इन सब चीज़ों को सर? उपराष्ट्रपति जी ने जो आपातकाल के बारे में कहा है, हमको पूरी जानकारी नहीं है। ये जानकारी हमको है कि उप सर संचालक जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हैं, उन्होंने कहा है कि संविधान में समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की जो बात आई है वो आपातकाल में जोड़ा गया है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर का जो संविधान बना था उसमें इन शब्दों का कोई इंदराज नहीं था। इसलिए कुछ लोग का कहना है
कि हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, न कि कोई संशोधन के द्वारा उसमें कुछ इंसर्ट कर दिया है उससे करते हैं। इस लाइन पर कुछ कहे होंगे तो इसके लिए हम यही कहना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान बना है और जो उन्होंने लिखा है उसमें जिन शब्दों को समाहित किया गया है उस शब्दों के लिए हम लोग कायल हैं, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, न कि बाद में जो कुछ जोड़ दिया गया उसके लिए। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रेप का मामला देखने को मिला है सर, क्या कहिएगा उस पर सर? वहाँ तो अनेक घटनाएं ऐसी घट रही है और महिला वहाँ का मुख्यमंत्री हैं और महिलाओं के साथ जिस प्रकार के जघन्य अपराध हो रहे हैं, एक नहीं अनेकों हुए हैं, ऐसी परिस्थिति में जवाबदेही लेते हुए ममता बहन को तो रिजाइन कर देना चाहिए। और हम नहीं समझते हैं कि जो ऐसा किया है, सब सुनते हैं कि पार्टिकुलर पार्टी के लोगों के द्वारा ही किया गया है। कौन पार्टी का किया गया है मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि पार्टी के लोगों के द्वारा ही किया गया। हमारे कार्यकर्ता, जो सामाजिक कार्यकर्ता, पॉलिटिकल कार्यकर्ता, उसी के द्वारा ये बातें हुई है। तो इससे तो और लगता है कि ममता बहन को चाहिए अपनी जवाबदेही लेते हुए रिजाइन कर।